दिल्ली में ऑक्सीजन की घोर कमी है, लेकिन मुंबई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के मुंबई मॉडल की सराहना की है। बताया है कि कैसे दूरदर्शी सोच ने मुंबई या कहिए कि पूरे महाराष्ट्र को बड़ी त्रासदी से लड़ने की ताकत दी, क्योंकि महाराष्ट्र में अब भी सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। उसमें भी बच्चे इस बार बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मासूमों पर आई आफत को टालने वाले ऑक्सीजन के मुंबई मॉडल के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में हर रोज औसतन 500 बच्चे हो रहे हैं संक्रमित। दस साल से कम उम्र के 1.5 लाख बच्चे कोरोना के शिकार। सिर्फ मुंबई में 1.5 से 2 गुना ज्यादा बच्चों को हुआ कोरोना। ये सिर्फ 3 खबरें नहीं हैं, ये महाराष्ट्र में वुहान वायरस की भयावहता का पर्याय है। विषाणु बम के महाविस्फोट से हुई तबाही के सबूत हैं। बेहिसाब दर्द में लिपटे मुंबई की वो हकीकत है जिसे न कोई सुनना चाहता है, न कोई सुनाना चाहता है। कोरोना का असर अब बच्चों पे भी ज़्यादा दिखने लगा है। बच्चे भी ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो बच्चे यहाँ पर एडमिट है, ये कोविड से परेशान नहीं है। इन्हें दूसरी चीज़ें हैं, बुखार है, किसी को जुलाब हो रही है, लेकिन टेस्ट इनका भी कराया गया है। ये जो पेरेंट्स है काफ़ी खौफ में आ जाते हैं कि इनके बच्चे कहीं कोरोना से पीड़ित तो नहीं है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बच्चे जो है उसमें ज़रा भी लक्षण आए तो कोई भी पेरेंट्स बिना कोई देरी किए हुए डॉक्टर के पास जाए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अस्पतालों में सांसों के लिए मशक्कत कर रहे मासूमों को लेकर राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1 से 10 साल के 1,47,420 बच्चे अब तक कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। बच्चों में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मार्च और अप्रैल के महीने में ही देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में 11 से 20 साल के 3,33,926 बच्चे और युवा अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बच्चों के पॉजिटिव होते ही पेरेंट्स की सांसें अटकी जा रही हैं। आपको कब टेस्ट कराया गया कि डॉक्टर ने कहा कि कोविड का टेस्ट कराया? कल इसको एक्चुअली एडमिट कराया गया, तो उसको थोड़ा सा कफ था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और कोविड का टेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो कल उसका दोपहर में टेस्ट करा दिया, उसका रिपोर्ट आ गया, नॉट डिटेक्टेड। ये आप लोग भी डर जाते हैं कि जब बच्चे थोड़ा बीमार होते हैं तो कोविड का कुछ लक्षण तो नहीं है? हाँ, इसलिए हम लोग डर गए ना, इसलिए एडमिट किया। जस्ट उसको आज ही एडमिट किया इसको, अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि बड़ों की लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ रही है। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि बच्चे ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं। लक्षण जैसे एडल्ट्स में होता है कि सर्दी, खांसी, बुखार, वैसे ही लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। और बच्चे में 80% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। बच्चे को वायरस इन्फेक्शन होता है लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं होता है। 20% बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार होता है। एडोलेसेंट जो ग्रुप है 12 से 18 साल के बच्चे को एडल्ट के जैसे ही सिम्टम्स आते हैं। लेकिन बच्चे 30% पॉपुलेशन इंडिया की बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे है, जिसको हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। तो अभी हमारा फोकस बच्चे को वैक्सीन देना और बच्चे को कोरोना से बचाना इम्पोर्टेंट इसके लिए है कि अगर कोरोना को जड़-मूड़ से निकालना है तो बच्चे की वैक्सीन, एडोलेसेंट, इनिशियली एडोलेसेंट वैक्सीन और उसके बाद 12 साल के नीचे वैक्सीन देना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती है। दूसरी सच्चाई यह है कि कोरोना मीटर में सबसे ऊपर स्थापित महाराष्ट्र में बड़े बुजुर्ग भी कोरोना के कहर से कराह रहे हैं। 6 मई को महाराष्ट्र में 62,194 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक्टिव केस 6,39,075 तक पहुंच गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6 मई को सूबे में कोरोना से 853 लोगों की मौत हुई। अब भी पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की स्थिति खराब है। दिल्ली से करीब 3 गुना ज्यादा नए मरीज महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। सांसों पर घनघोर संकट है। बावजूद इसके मुंबई या कहिए कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का अभाव नहीं है। दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन मुंबई के अस्पतालों में भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा किलो टन का जो ऑक्सीजन रहता है, जो जंबो कोविड सेंटर में
या हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल, मेजर हॉस्पिटल, उधर ही हमने चालू किए। तो महानगर पालिका में मेडिसिन या ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड एक कभी भी कम नहीं थे। जितने बढ़ाए उतना फुल होते गए। ऑक्सीजन के मुंबई मॉडल की सर्वोच्च अदालत ने भी खुलकर तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के मुंबई मॉडल से सीखने की नसीहत दी है। सवाल है, ऑक्सीजन का मुंबई मॉडल है क्या? मुंबई ने अन्य शहरों से 2 कदम आगे चलते हुए पिछले साल ही कई ऑक्सीजन टैंकों और प्लांट्स का निर्माण कर लिया था। पिछले साल मई और जून में 6 अस्पताल और कई जंबो कोविड सेंटर स्थापित किए गए थे। हालात को देखते हुए बीएमसी ने मौजूदा कोविड सेंटर्स और अस्पतालों में ही ऑक्सीजन की टंकियां बनाई। 15 बड़े और 11 छोटे तरल मेडिकल ऑक्सीजन टैंकों ने मुंबई में ऑक्सीजन संकट को गहराने नहीं दिया। ऑक्सीजन की समय पर सप्लाई और निगरानी के लिए 6 अफसरों की एक जबरदस्त एक्टिव टीम बनाई गई है ताकि लोगों के सांसों की डोर जुड़ी रहे। इन दिनों मुंबई मॉडल की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है और यही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो मुंबई मॉडल से सीखे। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब मुंबई में ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही थी और बीएमसी ने इस कमी को पूरा करने के लिए एक रणनीति तैयार की। प्रतिदिन मुंबई की अगर हम बात करें तो 235 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। इस रणनीति के तहत 6 नोडल ऑफिसर्स को तैनात किया गया और ये सभी नोडल ऑफिसर्स एफडीए, इसी के साथ साथ वार्ड ऑफिसर्स और उन हेल्थ कर्मियों के साथ लगातार संपर्क में रहे जो ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे थे। साथ ही साथ एक अलग से टीम भी बनाई गई जो लगातार इस बात पर नज़र रख रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर ऑक्सीजन तमाम अस्पतालों में समय से पहुंच रहा है या नहीं। अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम करता है, इसे देखने और दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम जोगेश्वरी ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां ऑक्सीजन प्लांट के जरिए हवा से ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। आइए आपको सीधे दिखाते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम करता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जोगेश्वरी के ट्रॉमा सेंटर में है और आप देखिए यहाँ पर नेचुरल एयर को किस तरह से एयर कंप्रेसर में डाला जा रहा है। बाहर से हवा आ रही है और यहाँ पर एयर कंप्रेसर में इसको कंप्रेस किया जा रहा है, जिसके बाद अगली प्रक्रिया एयर रिसीवर टैंक है। इस एयर रिसीवर टैंक में जब ये हवा आती है तो मॉइस्चर जो है वो यहाँ से हटाया जाता है। मॉइस्चर हटाने के बाद अगली प्रक्रिया एयर ड्रायर, यहाँ पर एयर ड्रायर में आगे यानी कि तीसरी हम कह सकते प्रक्रिया की जाती है और जितने भी अदर गैसेज हैं उन सबको हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर में लाया जाता है। ऑक्सीजन जनरेटर में आने के बाद अदर गैसेज हैं उसको हटाने के बाद ऑक्सीजन जनरेट होता है और यहाँ पर आप देखिए बड़ा टैंक है जो कि रिसीवर का काम करता है। इसी में ये सारा ऑक्सीजन जमा किया जाता है और समय समय पर जब अस्पताल को ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक तरीके से ये ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचाया जाता है। मुंबई के 2 अस्पतालों जोगेश्वरी ट्रॉमा सेंटर और कस्तूरबा हॉस्पिटल में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है। बीएमसी ने 12 अस्पतालों में और ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का फैसला किया है। जाहिर है यही दूरदर्शी फैसला मुंबई में सांसों की डोर को थाम रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने के बावजूद महाराष्ट्र में प्राणवायु की रत्ती भर भी कमी नहीं हो रही। मुंबई से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।